नमस्कार बच्चों, गणित की कक्षा में एक बार आपका फिर स्वागत है। हम कर रहे थे 3.1, तो इसमें हम पहला दूसरा प्रश्न कर चुके हैं। अब हम ले रहे हैं इसका चौथा प्रश्न। क्योंकि तीसरा और छठा प्रश्न जो है वो एक ही तरीके के हैं, तो मैं इनमें से आपको एक करा दूंगा। तो पहले करते हैं चौथा प्रश्न। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि चौथे प्रश्न में आपको दे रखा है, ये चौथा प्रश्न आपका, तो x² माइनस 15। तो बच्चों इसके शून्य निकालने के लिए आप इसको क्या करें, सीधे शून्य के इक्वल रखें। तो x² माइनस 15 बराबर हो गया 0। तो x² हम अंक संख्या को उधर ले जाते हैं, तो ये हो गया 15। अब आपको पता है कि इधर का स्क्वायर जो होता है इधर दूसरी तरफ स्क्वायर रूट में यानी वर्गमूल में जाता है। तो x बराबर हो जाएगा √15 और यहाँ लगा देंगे प्लस माइनस, क्योंकि हमेशा वर्गमूल जो है वो प्लस माइनस में होता है। तो इस प्रकार से x के दो जो शून्यक हैं वो ये प्राप्त हुए आपको। एक तो प्लस का √15 हो गया और एक हो गया x का माइनस √15। अब आप इनमें चूंकि अल्फा बीटा अपने नाम देते हैं, तो अल्फा हो गया आपके पास √15 और बीटा हो गया आपके पास माइनस का √15। अब हम करेंगे इनका सत्यापन, चूंकि हमें जो है वो शून्यक मिल चुके हैं। अब इनका सत्यापन करेंगे। तो सत्यापन में आप देखें कि पहले शून्यकों का योग होता है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस b/a, और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुणा बीटा होता है c/a। तो ABC लेने के लिए मैंने आपको यहाँ बताया था कि आप यहाँ पर इसके ऊपर जो है वो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिख लें, ax² प्लस bx और प्लस c, और इनकी दोनों की तुलना करके, इनके गुणांकों की तुलना करके और आप ABC के मान लें। तो a आपके पास होगा, यहाँ आप देख सकते हैं कि a जो है वो x² का गुणांक होता है। चूंकि यहाँ पर x² के गुणा में कोई राशि नहीं है, तो गुणा में कोई राशि नहीं, तो हम हमेशा a का मान क्या लेंगे, 1 लेंगे। a b या जो भी है, कोई नहीं गुणा में, तो 1 लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो x का गुणांक वो b होता है, तो यहाँ पर चूंकि x का पद नहीं है तो b का मान 0 हो जाएगा, और अचर पद c होता है, अचर पद यहाँ पर -15 है। तो b का मान क्या हुआ आपके पास, b हो गया आपके पास 0 और c होगा आपके पास -15। अब आप इसमें रखें, तो चूंकि हमारे पास अल्फा कितना है, √15 प्लस बीटा क्या है आपके पास, माइनस का √15 इक्वल टू -b/a। तो माइनस b आपके पास 0 है, तो अपॉन a 1 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लस माइनस आपस में √15 माइनस √15 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये भी आ गया 0 और ये भी आ गया 0। इस प्रकार से ये दोनों मान जो सत्यापित हो गए। और यहाँ पर फिर इनके गुणा की बात करें, अल्फा गुणा बीटा, तो अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा होता है c/a। तो अल्फा आपके पास प्लस का √15 है और बीटा आपके पास माइनस का √15 है। और c आपके पास है -15 है, a आपके पास है 1। तो देखो यहाँ भी √15 को √15 से करेंगे तो इनका रूट हट जाता है, यानी रूट की संख्या को 2 बार गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है, यानी ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा। रूट भी है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो आता है माइनस। तो देखो यहाँ पर -15 और यहाँ भी -15। तो ये आप लिखते हैं यहाँ पर कि संबंध सत्यापित है। ठीक है बच्चों। अब हम लेते हैं इसका पांचवा प्रश्न। तो पांचवें प्रश्न में यहाँ पर देखो x² माइनस
3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस √3 है। तो इसकी ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे तो x² का गुणांक हुआ 1 और यहाँ पर x का गुणांक b होता है, तो x का गुणांक यहाँ पर है √3 प्लस 1। तो ये ध्यान रखना बच्चों, यदि माइनस का चिन्ह होता है तो साथ में लेते हैं, और √3 जो है वो c का मान हो गया क्योंकि अचर पद है √3। अब हम इसके शून्य ज्ञात करेंगे, तो आप क्या करें, ये जो आपके पास व्यंजक दे रखा है इसके पहले जो है आप इसकी ब्रैकेट खोल लें। तो ये आपके पास x² माइनस जो √3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस √3 है। तो आप क्या करें, पहले इसका ब्रैकेट खोलेंगे, तो x² माइनस √3x, यानी पहले x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आगे माइनस है तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है, ये हमेशा याद रखें। तो ये हो गया आपके पास 1x और प्लस में √3। अब इनके दो के समूह बना करके आप इसमें से कॉमन ले लें, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कॉमन आता है x, क्योंकि x दोनों पदों में है। तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा √3, और माइनस यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है तो एक कॉमन होता है, तो x और ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है, चाहे आप ब्रैकेट खोलें या बंद करें। अब आप देखो यहाँ पर, ये देखो दोनों सेम आ रहे हैं, तो इसको आप ब्रैकेट को कॉमन ले लें, तो x माइनस √3 आ गया कॉमन, पीछे आपके पास यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -1, तो x माइनस 1। तो इस प्रकार से शून्य जब लेंगे आप तो इनको शून्य के सामने रखें, तो x माइनस √3 इक्वल टू 0 और 1 हो गया x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास पक्षांतर से आएगा √3 प्लस का, और यहाँ से आएगा x बराबर 1। तो इस प्रकार से अल्फा हमारे पास हो गया √3 और बीटा आपके पास हो गया 1। ठीक है बच्चों, अब इनका करना है सत्यापन। तो सत्यापन करेंगे, तो सत्यापन में आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, और अल्फा गुणा बीटा होता है, यानी शून्यकों का गुणनफल जो है किसके बराबर होता है, c/a के बराबर। तो अल्फा हमारे पास है √3 प्लस का है, और प्लस में बीटा हमारे पास 1 है, और देखो बच्चों यहाँ माइनस होता है, और b हमारे पास क्या है, b हमारे पास पहले से जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माइनस का √3 प्लस 1 है। तो आप क्या करें, यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाएं और -√3 प्लस 1 लिखें, क्योंकि हमारे पास पहले से क्या है, एक जो है माइनस मौजूद है, और a का मान क्या आपके पास, a हमारे पास 1 है। तो इस प्रकार से आप देखें कि यहाँ पर आपके पास ये √3 प्लस 1 यानी √3 प्लस 1 बराबर आया, माइनस को माइनस से आप गुणा करेंगे तो आएगा √3 प्लस 1, और अपॉन में 1 है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार देखो यहाँ बराबर आ रहा है ये। अब आप क्या करेंगे, अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा हमारे पास है √3 और बीटा हमारे पास है 1, और c हमारे पास है √3 और a है हमारे पास 1। तो देखो यहाँ भी √3 और यहाँ भी √3, तो देखो बराबर आ रहा है ना। तो इस प्रकार से संबंध सत्यापित है। तो ये इस प्रकार से हम शून्य निकाल सकते हैं, और ये बहुत मुश्किल सा लगने वाला सवाल लगता है लेकिन इतना है नहीं। आप इसको ब्रैकेट खोल कर भी सरल करेंगे तो बहुत आसानी से हल हो सकता है। अब हमारे पास ये जो छठा प्रश्न है, तो मैं आपको केवल इस वीडियो में केवल इसके शून्य निकाल के बताता हूँ। सत्यापन आप स्वयं करना। तो 3x² माइनस x माइनस 4। तो जैसे कल मैंने वीडियो में आपको बताया था कि जब यहाँ पर अचर पद के आगे माइनस होता है तो ये अंतर वाली विधि से होता है। तो देखो बाह्य पदों का गुणनफल कितना है, 3 चौके 12। तो हमें ऐसी संख्याओं का चयन करना है, यानी ये जो मध्य संख्या है
मध्य पद होता है। इसमें चूंकि गुणांक 1 है तो 1 को अंतर रखते हुए ऐसी संख्याएं लेना है जिनका गुणा 12 आता है। तो ये आप देख सकते हैं कि 3x² माइनस 4 में से 3 घटाते हैं तो आपके पास क्या आता है, 1 आता है, और 4 दिए 12 भी होते हैं। तो ये माइनस का 4, हम ब्रैकेट खोल लें आप, तो 3x² माइनस का 4x, और यहाँ हो जाएगा प्लस, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस होता अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है, और माइनस 4। अब दो की जोड़ी बना के कॉमन ले लें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कॉमन आता है सिर्फ x, पीछे बचेगा 3x माइनस 4, और यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आता तो कॉमन क्या लेते हैं 1, तो ये आ गया x माइनस 4, 3x माइनस 4। तो ये देखो 3x माइनस 4 फिर कॉमन आ गया, तो 3x माइनस 4 कॉमन आ गया, और यहाँ बचेगा बस x, और यहाँ बचेगा 1, तो x प्लस 1। अब इसके शून्य ले लें आप, शून्य लेने के लिए शून्य के सामने रख दें इनको, तो 3x माइनस 4 बराबर हो गया 0, या फिर x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x के बराबर आएगा बस 4/3, और यहाँ से आएगा x माइनस का 1। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपके पास अल्फा हो गया, अल्फा जब हो गया आपके पास 4/3, और बीटा हो गया आपके पास -1। अब इसका सत्यापन आप स्वयं करने की कोशिश करें, और इनको वीडियो का 2-3 बार दोहरा कर देखें आप, तो आपको ये समझ में आएंगे, इतनी मुश्किल नहीं है। और गुणनखंड तो बच्चों ऐसी चीज़ है जो गणित के किसी हिस्से में भी पूछी जाती है, आते हैं इसके प्रश्न, तो आप गुणनखंडों को ध्यान से सीखें। और इसके बाद इसके जो कुछ सवाल और बचे हुए वो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा।